अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर होती बयानबाजी अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई ठोस रणनीति नहीं दिखाई पड़ती। कहने को तो केंद्र में गृह राज्य मंत्री के ओहदे पर आसीन, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की आती है तो कहने वाले यही कहते हैं कि राज्य में तो मुलायम सिंह की सरकार है और जो कुछ होगा वो मुख्यमंत्री की मर्जी से ही होगा। और शायद यही वजह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच बेहतर तालमेल और संवाद न होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा गिरती जा रही है। राज्य में नवंबर 2004 को हुए नक्सली हमले के बाद, जिसमें 15 पीएसी के जवान मारे गए थे, मंत्री जी ने कहा कि वो राज्य को इन हालात से निपटने के लिए पूरी सहायता देंगे। और जब राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों ने इस मसले पर दिल्ली बात की तो गृह मंत्रालय इस पूरी घटना से अनजान दिखा। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जब हालात का जायजा लेने के लिए गृह राज्य मंत्री ने वाराणसी का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की तो राज्य के गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें ऐसी कवायद करने से मना किया। हालांकि मंत्री जी ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दौरा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें घटना स्थल तक पहुंचने नहीं दिया गया। आपने कई बार कुछ कदम उठाने की कोशिश की तो आपको समाजवादी पार्टी वहां पर, चाहे वो नक्सली हमला हो चाहे कहीं भी, आपने जब कुछ कार्य करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि आप कांग्रेस के हैं। इस वजह से आपको इसका असर तो होता ही है, लेकिन ये दर्द हमारे दिल में नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि छोटी मानसिकता के लोगों का प्रभुत्व इस समय पॉलिटिक्स में हो गया है। जहाँ जहाँ भी रीजनल पार्टियाँ हैं वहाँ पर ऐसी मानसिकता के लोग सत्ता में हैं। उनको ये लगता है कि विकास चाहे हो ना हो क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, दूसरे को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, विकास न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकार तो उनके पास है, अब अधिकार तो संवैधानिक होते हैं। अधिकार किसी को ना हम उनके मतलब रोक सकते हैं और ना उनके अधिकारों की मदद नहीं कर रहे हो। हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, ना उनके अधिकारों की और ना उनके अधिकारों को रोक सकते हैं। वो ये साबित करना चाहते हैं कि क्या वो कानपुर के और बनारस के ही गृह राज्य मंत्री हैं। पूरा देश में इतना जो भूचाल चल रहा है, पूरे देश के अंदर जो अभी बिहार के अंदर जो बिहार में गवर्नर राज था, गवर्नर राज किसका कहा जाता है? केंद्र सरकार का कहा जाता है। आपने नक्सल की बात की है तो इतनी बड़ी जेल के ऊपर हमला हो गया, हजारों कैदी छुड़ा ले गए, इससे बड़ा कांड कोई उत्तर प्रदेश में हुआ नक्सली? मेरा ख्याल नक्सली का तो कोई कांड ही उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। इसके बाद खुद उनके संसदीय क्षेत्र कानपुर शहर में कुछ कारणों की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी तो उन्होंने शहर का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन राज्य के अधिकारियों की तरफ से उन्हें ऐसा करने से विनम्रता पूर्वक मना किया गया। इतने वाकयों के बाद जब मंत्री जी ने इलाहाबाद में हिंसक घटनाओं के बाद दौरा करने की कोशिश की तो वहां पर भी उन्हें राज्य सरकार की इच्छा के अनुरूप रुकना पड़ा। तो ये झेलना पड़ता है, झेलते हैं हम, इसकी कोई शिकायत भी किसी ज्यादा नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि उनकी मानसिकता ऐसी है। कुछ किया है और बहुत कुछ करना अभी बाकी है। इसी नारे के साथ श्री प्रकाश ने संसद में दोबारा कदम रखा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। अपेक्षाओं के मुताबिक श्री प्रकाश सांसद निधि और अन्य मदों का उपयोग कर कानपुर शहर के विकास के लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं। दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद श्री प्रकाश जायसवाल ने कुछ नए कामों को करवाकर लोगों के लिए काफी सहूलियत दी है। कानपुर को महानगर जैसा दर्जा दिलवाने के लिए श्री जायसवाल ने यहाँ के व्यापारियों के लिए उद्योग नगरी एक्सप्रेस, दुर्ग एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को कानपुर से सीधे मुंबई, दुर्ग और दिल्ली के लिए चलवाया। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से कानपुर में 45 साल तक एक भी ट्रेन चलाई नहीं गई जो कानपुर से चली हो। मैंने कानपुर से दिल्ली के लिए चलाई, कानपुर से मुंबई के लिए चलाई। उद्योग नगरी एक्सप्रेस कानपुर से मुंबई के लिए है, दुर्ग एक्सप्रेस कानपुर से दुर्ग के लिए है, श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपुर से दिल्ली के लिए है। ये सब 1.5-2 साल के अंदर हमने चालू किया। एक वो श्रम शक्ति के बारे में बहुत चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं जो हमारी सरकार में चालू हुई थी। एक टाटविल पुल जिसमें हमारी सरकार ने स्वीकृति कर गई थी और तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी उसका शिलान्यास कर गए थे। पिछले 1.5 वर्ष में उसमें काम प्रारंभ भी नहीं हुआ और लगभग 1-2 पोल पिलर्स 1.5 साल के अंतर्गत खड़े करा पाए होंगे। उससे ज़्यादा प्रगति कानपुर महानगर में किसी भी क्षेत्र में नहीं हुई। अब ये हास्यास्पद है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो कानपुर की जनता जानती है किसने शुरू कराया है, किसने पास कराया है, किसने इसका प्रयास किया है। ये तो कानपुर की जनता जानती है। और वैसे विपक्ष से हम ये उम्मीद करते भी नहीं हैं कि वो हमारे कामों की तारीफ करें। कम से कम मीडिया के सामने तो कामों की तारीफ नहीं कर सकते। हमारे मुंह पर भले आके कह देंगे।
आपसे अलग अगर आप पूछेंगे तो आप ये कह देंगे कि साहब जितना उन्होंने किया इतना किसी ने नहीं किया। लेकिन आप कैमरे के सामने अगर उनसे पूछेंगी तो संभव नहीं है। हमारे देश की राजनीति का स्तर ऐसा है कि ऐसा संभव नहीं है कि कोई आपसे आपके कामों की तारीफ कर दे अगर आपकी पार्टी का नहीं है तो। इसके अतिरिक्त कानपुर शहर को हवाई यातायात के नक्शे पर भी लाने का श्रेय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जाता है, जिन्होंने यहां से एयर डेक्कन की उड़ान की शुरुआत करवाई। मैंने हवाई जहाज से कनेक्टिविटी जोड़ी है। हालांकि वो टाइमली नहीं चल रहा है, टाइम से नहीं चलता है, दोपहर में जाता है, उससे बहुत सफल नहीं है वो। अब इंडियन एयरलाइन से मेरी बात हो चुकी है और उन लोगों ने जैसे कहा था उन्होंने कि CISF की पहले व्यवस्था कराइए। किसी एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ जाएगा तो CISF की फोर्स होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। तो हमने CISF की व्यवस्था हो चुकी हमारी मिनिस्ट्री की थी, उसको हमने पास करा दिया। कुछ और भी कमियां हैं, ऐसे ऑपरेटर्स ऐसे वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगने थे जिनकी वजह से कोहरे में, मामूली कोहरे में जहाज़ चल सके, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो सके, वो भी सैंक्शन हो रहा है। इसके अतिरिक्त शहर के बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए जाजमऊ गंगा नदी पर पुल के काम को स्वीकृत भी करवा दिया है, जिसका काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। कानपुर साउथ और कानपुर नॉर्थ को जोड़ने के लिए जो फ्लाईओवर्स हैं वो नाकाफ़ी हैं। मैंने एक फ्लाईओवर पास करा के रेलवे से और वो बन रहा है, आधे से ज़्यादा बन चुका है, बाकी जो रह गया वो भी 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 6 फ्लाईओवर्स और हमने पास कराए हैं, उनका भी निर्माण होना है। जैसे कि लकड़ी मंडी के पुल के ऊपर का फ्लाईओवर, एक और फ्लाईओवर बनना है, एक जरीब चौकी पर बनना है, एक GT रोड पर बनना है, एक हरजिंदर नगर में बनना है, एक कैंट में बनना है। सांसद जी के मुताबिक राज्य सरकार की अनदेखी के कारण कानपुर शहर का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया है और सांसद निधि से दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनके निवेदन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कानपुर शहर को ऐसे शहर के दर्जे में रखा है जिसका बुनियादी ढांचा पूरी तरह से दुरुस्त करने की जरूरत है। इसके लिए योजनाएं बना ली गई हैं और केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जाने वाला काम जल्द ही दिखाई देगा। कानपुर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। आज के युग में किसी भी शहर की अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो उस तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस शहर का आधारभूत ढांचा मजबूत किया जाए। आधारभूत ढांचों में जैसे सड़कें हैं, जैसे फ्लाईओवर्स हैं, जैसे ट्रेनों की कनेक्टिविटी है, जैसे एयर की कनेक्टिविटी है, जैसे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, जैसे सीवेज प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को जब तक नहीं निपटाया जाएगा तब तक कोई भी शहर रिवाइव नहीं हो सकता है। मैंने कानपुर के लिए यही किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से 165 करोड़ रुपए शहर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वीकृत किया गया है, जिसको शहर की पुरानी बिजली लाइनों, नए सब स्टेशन और पुराने उपकरणों की मरम्मत के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन पिछले 8-9 महीने से राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए ये पैसा रुका पड़ा है। वो प्रयास जैसे टाट बिल का पुल था, आज से 1.5 साल पहले चालू हो जाता, उसकी फाइल गायब करा दी गई। साल भर तक फाइल ही नहीं मिली उत्तर प्रदेश शासन में, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन का अप्रूवल जरूरी होता है। रेलवे पास जरूर करती है, पैसा देती है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। अप्रूवल के लिए फाइल गई, फाइल 1 साल तक गायब करा दी गई। इसलिए गायब करा दी गई कि अगर 1.5-2 साल पहले वो बन के तैयार हो जाता तो पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में उसका हमें लाभ मिलता। तो अब ये सब है, अब इस तरह की मानसिकता के लोगों से जूझना तो पड़ेगा ही, शिकायत करके क्या करेंगे। पुराने पुलों की मरम्मत के क्रम में काठ का पुल जिससे पैदल यात्री निकलते हैं उसकी मरम्मत करवाई गई। इसके अतिरिक्त शहर में कई नए ओवरब्रिजों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे। सांसद निधि से काम भी बदस्तूर चल रहे हैं, जिसमें कई इलाकों में समर्सिबल पंप, सड़क, खड़ंजा आदि का काम करवाया जा रहा है। माननीय सांसद जी और ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब काफी क्षेत्रों में और काफी मलिन बस्तियों में माननीय सांसद जी ने, श्री प्रकाश जायसवाल जी ने जल निकासी की व्यवस्था करवाई है, नए सीवर लाइनें डलवाई हैं, खरंजे लगवाए हैं और सीवर लाइनें डलवाने के बाद आज भी अब इतने बड़े महानगर में जो सांसद निधि इनको मिलती है 2 करोड़ रुपए की, वो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। कानपुर को जरूरत थी एक ऐसे सांसद की जो विकास के कार्यों के लिए प्रयासरत हो। श्री प्रकाश जायसवाल में ऐसे सांसद की झलक दिखती भी है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार में सामंजस्य की जरूरत है। शायद तभी कानपुर का विकास संभव हो पाएगा। आपको आपका नेता का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप हमारे कार्यक्रम में अगर किसी नेता से मिलना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।